नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने आईपीपी अकाउंट को किस तरह से मैनेज करें। ये रहा आपका आईपीपी अकाउंट, तो इसे खोला हमने और इसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पे हम पिन डाल के आप लॉगिन कर दीजिए। ये इस तरह से लॉगिन हो गया। फिर आपको जाना है 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। अपर कॉर्नर में दिख रहा है, राइट साइड में क्लिक किया मैंने। वहाँ पे प्रोफाइल डिटेल में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर और नीचे आपका क्यूआर कार्ड। दोस्तों, ये क्यूआर कार्ड ही आपका यूपीआई आईडी है। यूपीआई आईडी के थ्रू आप पैसे लेन देन कर सकते हैं, गूगल से, फ़ोनपे से, और किसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे यूपीआई के थ्रू। ये आपका यूपीआई आईडी है एक तरह से। उसके बाद आप देखेंगे तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेंड मनी। सेंड मनी पे आपको फ़ंड ट्रांसफ़र में आप आज तक जिसको भी फ़ंड ट्रांसफ़र किए होंगे उन सब की डिटेल आ जाएगी आपको। आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उस नाम या फिर उस अकाउंट नंबर पर आप क्लिक कीजिए। कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे जैसे कि हमने इसको क्लिक किया। यहाँ पे आप अमाउंट डालिए, रिमार्क में आप जो जानना चाहते हैं, ओके टेस्ट जो भी। फिर उसके बाद आता है इमीडिएट पेमेंट और स्टैंडर्ड पेमेंट। अभी होता क्या है, देखिए, इमीडिएट पेमेंट आपको तुरंत हो जाएगा, लेकिन पैसे कटेंगे। एनएफटी में यानी स्टैंडर्ड पेमेंट में आपका पेमेंट आधा घंटे बाद होगा, लेकिन उसमें कोई भी पैसे नहीं कटेंगे आपके। तो आपको अगर करना है तो एनएफटी कीजिए, इसमें आपके पैसे नहीं कटेंगे। चलिए इसे करते हैं हम। एनएफटी पे क्लिक किया हमने। एनएफटी पे क्लिक करने के बाद इसमें एक कन्फर्म है, कन्फर्म किए और एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, जो नंबर आपका लिंक रहेगा इससे, आईपीपी अकाउंट से। ओटीपी आने के बाद ओटीपी आप डालें, सबमिट किया, आपका ट्रांजैक्शन हो गया। चलिए दोबारा देखते हैं, हम जाते हैं इस बार। दोस्तों, इसके बाद हम जाएंगे रिक्वेस्ट मनी में। रिक्वेस्ट में जैसे हमने गया, उसके बाद आया कॉन्टैक्ट यूपीआई के थ्रू हमने क्लिक किया। यूपीआई पे आता है अनिल कुमार शिवराम सिंह, जो भी वैलिड रहेगा यूपीआई उस पर क्लिक करेंगे। ये इनवैलिड बता रहा है क्योंकि मेरा यूपीआई बंद हो चुका है। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। नहीं, ये नहीं बता रहा है। चलिए दूसरा क्लिक करते हैं। ओके, ये हो गया शिवराम शुक्ला। ओके, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अमाउंट जो भी हमें चाहिए वो अमाउंट हम डालते हैं और डालने के बाद ये रिमार्क में हम जो लिखना चाहें वो, ये जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी शिवराम शुक्ला के आईपीपी अकाउंट को कि आप अनिल को पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो पेमेंट करना चाहते हैं तो वो जाएंगे पेंडिंग रिक्वेस्ट में। पेंडिंग रिक्वेस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उस पर क्लिक किया हमने। पेंडिंग विथ मी मतलब मेरे द्वारा जो पेंडिंग है, और पेंडिंग विथ बायर मतलब जो बायर है उसके पेयर है उसके द्वारा वो पेंडिंग में है। हमने भेजा था लेकिन शिवराम शुक्ला ने हमें पे नहीं किया, मतलब वो हमें नहीं पे करना चाहते हैं। चलिए अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो आता है बिल्स पेमेंट जैसे ही ले लेते हैं। उसके बाद इसमें आप अलग अलग तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई, ये लोड ले रहा है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो उससे आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी जितने भी तरह के बिल होते हैं वो सारे बिल यहाँ पे पेड होते हैं। फास्टैग, जितने भी वाटर बिल, इंश्योरेंस का भी, रिचार्ज भी, डीटीएच रिचार्ज भी, सारी चीज़ें यहाँ से आप करवा सकते हैं। इंश्योरेंस, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। म्यूनसिपल का जो भी टैक्सेशन है वो भी यहीं से, हॉस्पिटल का भी, हर एक खर्चे यहाँ से आप दे सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छा फीचर से यहाँ से निकलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कार्ड, वर्चुअल कार्ड। इसमें वर्चुअल कार्ड क्या है आपका? वर्चुअल कार्ड एक्चुअली में आपका कार्ड ही एटीएम कार्ड की तरह, लेकिन इसे किसी को आपको दिखाना नहीं, इसकी डिटेल आप किसी को भी नहीं दिखाएं। व्यू कार्ड डिटेल पे क्लिक करके आप कार्ड की डिटेल जान सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप किसी को कार्ड की डिटेल नहीं बताइए। यहाँ पे आपको एमपिन डालना पड़ेगा, एमपिन डालने के बाद एमपिन नहीं डालिए। फिर उसके बाद करते हैं वो डेबिट कार्ड पे, वर्चुअल पे। अब यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं दोस्तों, आपके वर्चुअल कार्ड की लिमिट ब्लॉक भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये काम करता है। फुल्ली वेरी गुड फीचर दिया गया है इसमें कि आप मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं। फिर आते हैं भीम यूपीआई पे। भीम यूपीआई पे क्लिक करने के बाद सेंड मनी में आप जिसको भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका भीम यूपीआई आईडी ऐड कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
और उनको पेमेंट करेंगे जितना हमें उन्हें पेमेंट करना है। रिमार्क में आप ओके लिख दीजिए, टेस्ट लिख दीजिए, जो चाहे आप लिख दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, कंफर्म मांगेगा, कंफर्म पे क्लिक कीजिए, आपका एम पिन डालिए और हो जाएगा पेमेंट। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपके मोबाइल पे OTP नहीं आएगा, एम के थ्रू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस सर्विस। पोस्ट ऑफिस में सर्विस में आपको आता है पोस्ट ऑफिस में स्वाइप इन और स्वाइप आउट, मतलब आपका जो भी अमाउंट है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग अकाउंट से आपके IPP अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। स्वाइप आउट जैसे कि यहाँ से बताया गया है कि आपके सेविंग अकाउंट से IPP अकाउंट में आ रहा है ट्रांसफ़र। ओके, यहाँ पे आप जितने भी पैसे डालेंगे वो पैसे डालिए, रिमार्क में आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए और बाद में कंफर्म पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आपको एक OTP आएगा, OTP भर दीजिए। आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो आपके सेविंग अकाउंट से IPP अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट अगर आपका पहले से ही है तो डिडक्ट करके पता लगे हाँ आपका पहले से रिकरिंग डिपॉजिट है, उस पर आप क्लिक करेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप कितना अमाउंट भरना चाहते हैं वो अमाउंट आप भर दीजिए, हालांकि इतना नहीं, 200 रुपया होना चाहिए, 2000 3000 जो भी रहे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट भरेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंफर्म आएगा, OTP आएगा, काम हो जाएगा, वैसे होता है। फिर आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी कुछ इस तरह से। फिर आता है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है एक्चुअली में बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों को 14 साल तक एक अमाउंट भरना पड़ता है पेरेंट्स को, फिर उनके बाद उनके स्टडी के लिए या फिर शादी के लिए उनको मिलता है। फिर लोन अगेंस्ट रिकरिंग डिपॉजिट में आपको लोन मिल सकता है आपके रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो फिर इसके बाद जो आता है ऑप्शन वो है आपका अकाउंट सर्विस। अकाउंट सर्विस में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से सर्विसेज है। जैसे कि मोबाइल आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर ये कभी यूज़ नहीं किया है। अपडेट नॉमिनी अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पेन अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आधार सीडिंग अपडेट कर सकते हैं। अपडेट ईमेल आईडी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको अपडेट स्टेटमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट अगर चाहिए तो आपके ईमेल पे वो स्टेटमेंट आते रहते हैं, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, कैसे, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट में क्लिक करने के बाद आपका कोई भी कंप्लेंट है तो कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फीडबैक एंड सजेशन, जो भी आप देना चाहते हैं। फिर अपलोड पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी कोई समस्या है तो वो आप किस पर्पज़ से उसे करना चाहते हैं अपलोड, वो आप अपलोड कर सकते हैं और उस समस्या का आपको सोल्यूशन मिल सकता है। यही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो IPP का पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि हाउ टू मैनेज योर IPP अकाउंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट।